हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एप्टीट्यूड फिलिप पर। आज फिर मैं लेकर आया हूँ बेहतरीन क्वेश्चंस का एक सीरीज जिसका हम नाम दिए हैं 220 डिग्री रिवीजन सीरीज। तो इसमें इस बार कवर किए गए हैं 3 लाइव मॉक्स, पंडित, आरबी और ओलिवो। पंडित का लेवल अच्छा लगा मुझे और जीके में देखा जाए तो आरबी का ओलिवो भी अच्छा लेवल है। ये देखते हैं, अभी इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है रीजनिंग से। ये शायद पंडित से लिया गया है। यहाँ पे देखें तो 53 का गैप है, यहाँ पर भी 53 का गैप है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 53 का गैप है, यहाँ पर भी 53 का गैप है, यहाँ पर 53 और यहाँ पर भी 53, लेकिन यहाँ पर 51 और यहाँ पर 53। तो ऑड ऑन आउट करना है, तो ये ऑड है, इसको आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब इस ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं वन गो में बन रहे हैं तो इनको स्किप करना ही सही होगा, क्योंकि ये 1-2 क्वेश्चन का टाइम किल कर देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को ध्यान में रखना है कि आगे से ऐसे क्वेश्चन आए तो इन पर क्लिक करें। इस क्वेश्चन में है कि 18 + 11 मतलब फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर 203। सेम 12 + 7 इंटू 12 - 5। ये यहाँ से क्लिक कर सकता था, क्योंकि इतना तो मल्टीप्लिकेशन टेबल से याद रहता है। तो बाकी इसमें देख लेंगे ऑप्शन में, इसमें क्या करना था। विच नंबर्स आर नॉट रिपीटेड। 15, 8, 23, 44, 23 इंटू 7। तो ये लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा आउट ऑन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 47। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। यहाँ पे देखा जाए तो गैप जो है 10 का है, यहाँ पे 11 का, यहाँ पे फिर जो गैप है ये है 13 का, यहाँ का पता नहीं, यहाँ का पता नहीं। ऐसे देखे तो कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ रहा है क्या घट रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो नंबर है 37, इस 37 इसके डिजिट्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, और सिमिलरली 47 इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, और 58 इसके 58 इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा। तो ऐसे ही 7 और 1 इसको ऐड करने पर 8 मिलेगा, और उसको ऐड करेंगे तो 79 मिलेगा, और 79 में जब हम लोग 7 + 9 16 करेंगे तो 95 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन पंगों में बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको स्किप करना ही सही होता है। तो SQS PS पहले काउंट कर लेते हैं कि टोटल हैं कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है। तो इनको इक्वली बांट देते हैं 7-7 के टर्म में। 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 7 ये और 7 ये। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखते हैं SQNPS। तो इसको 7-7 के टर्म में बांट लेते हैं, और उसके बाद इसको जब 7-7 के यूनिट में बांट देंगे 3 पार्ट में, तो मिलेगा क्या कि यहाँ पर देखें SQ, यहाँ पर SQ है और यहाँ पर भी SQ है। इससे सीरीज शुरू हो रहा है और P पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे P पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी P से ख़त्म होना चाहिए, तो यहाँ पे P आ जाएगा। यहाँ पे N है, SQ इस यहाँ पे Q आ जाएगा,
यहाँ पर क्यू के बाद एम आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसके बाद एन दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा, और फिर यहाँ पर भी एन आ जाएगा, एन 2 बार आ रहा है, और फिर एस क्यू, यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा, तो एम एन क्यू एन पी एम एन क्यू एन पी एम एन, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये देखें तो ऐसा दिख रहा है कि ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 100 किया, तो 21 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 100 करेंगे तो 441 प्लस 16, ये हो जाएगा 457 प्लस 557, जो कि गलत है, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है इस दूसरे पैटर्न में। तो फिर देखते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, 21 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, तो 441 प्लस 64 इज इक्वल टू 505। तो ये पैटर्न फॉलो होगा। इसको डिकोड करने के लिए यही तरीका है कि पहले देखने कि बड़ा है, इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसको इन दोनों का स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर किए तो पता चला कि 100 ज़्यादा हो रहा है, 100 5 का स्क्वायर और 5 के क्यूब का डिफरेंस 100 होगा, तो 5 का क्यूब ट्राई कर लिए, फिर वही पैटर्न इसमें ट्राई किए तो फॉलो हो गया, तो फिर इस ऑप्शन में चेक कर लेंगे किस में फॉलो हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ पी व्हेन ए नंबर p when divided by 6 leaves remainder 2। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 6 इंटू एक्स, p इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये कुछ भी हो सकता है, एक्स को आप 0 रख सकते हैं, एक्स को 1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो जब एक्स को 0 रखेंगे तो 2, और जब एक्स को 1 रखेंगे तो 8। इन दोनों में से किसी भी नंबर को रख के इस इक्वेशन में रख के, और जब 6 से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू मिलेगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 रख लेते हैं, 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, 4 दुनिया 8, 4 12, 5 13, एक सेकेंड, पी स्क्वायर, तो दुनिया के 4 4 दुनिया 4 12 5 17, सॉरी 17, 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 5, आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट। ये क्वेश्चन लॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर दिया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बोले तो दोनों ट्रायंगल के ऑल पार्ट्स corresponding parts equal हैं, whether it is sides or angles, all corresponding parts are equal of both the said triangles। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, क्योंकि एक का तो एरिया भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ABC का एरिया 144 और PQR का एरिया 289 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होगा, यहाँ पर ये टर्म गलत है। तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि इफ दो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एस, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा साइड्स के स्क्वायर के, SC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो ABC का वैल्यू 144 और PQR का वैल्यू 289 इज इक्वल टू 36 और PR स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 17 136 PR। तो PR हो जाएगा 36, PR इक्वल टू 1751। इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी। सब पीपल सोल्ड 3% ऑफ हिज आर्टिकल 25% के गेन पर, और बाकी के बेच दिए उसने 10% के लॉस पे। व्हाट इज हिज गेन ऑन दी ओवरऑल ट्रांजेक्शन। तो उसके पास 7 आर्टिकल्स हैं, 3 को लाया उसने बेच दिया प्लस 25% पर, और 4 को उसने क्या किया कि उस पर -10 का बेच दिया प्लस 4। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 40 इक्वल टू 35 का प्रॉफिट हो रहा है वो जब उसने लेट्स से कि आर्टिकल का जो प्राइस है एक आर्टिकल का 100 है, तो 25 के गेन पर बेचा, ये 10 के लॉस पे बेचा, तो ये 35 का उसको गेन हो रहा है, 35 पॉजिटिव में आ रहा है। 35 अपन 700 का पूरा आर्टिकल कर रहा है, 7 इंटू 100, तो 700 का आर्टिकल कर रहा है, 7 बचे 35, उसको 5% का प्रॉफिट होगा। The average of weight of 12 students increases by 2 kg when one of the students weighing 62 kg is replaced by new student। तो एक 62 kg का जो स्टूडेंट है उसको कोई स्टूडेंट आकर रिप्लेस कर दिया, और जिसके वजह से ये जो 12 लोग थे तो उनके एवरेज में जो एक्स था +2 हो गया। तो ये 2 कहाँ से आया,
टू कहाँ से है, तो पहले से तो जो 62 था वो एज इट इज है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज है इंक्रीज हो रहा है ना कि डिक्रीज हो रहा है, तो वो 62 रहेगा ही। साथ में वो एक्स्ट्रा वेट लाएगा जो सबको 2-2 kg बांट देगा, तो 12 इंटू 2 kg सबको बांट दिया तो 24 हो गया, और पहले से उसका 62 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 86 kg। इसको ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते थे x+2 मानकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 फार्मूले होते हैं, इसको हर टेस्ट को याद होना चाहिए और याद होगा भी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले अक्सर पूछे जाते हैं, ये प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस फार्मूला का इसका प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो 9.8 प्लस 15.2 एक सेकेंड 9.8 प्लस 15.2 इंटू बाकी ये नीचे वाला ही टर्म आ जाएगा, दिया हुआ है यहाँ पर 15.2 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर माइनस 15.2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 15.2 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर माइनस 15.2 इंटू 9.8। तो ये और ये ख़त्म। तो ये इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 15/24.8.25 in a circle with center OPQ are 2 points on the circle in such a way that POQ is the diameter of circle, R is a point on the circumference of the circle such that RPR is 2/3 of the arc RQ. What is the measure of ROQ? आइए एक से पहले ऐड कर लेते हैं, इसमें एक सर्कल बनाते हैं। तो इस सर्कल में दिया है कि वो उसका सेंटर है, POQ करके POQ डायमीटर हो गया, और R एक आर्क है। R इस प्रकार से है, ये आर्क इसका 2 है, ये आर्क PR 2 है, तो ये 3 है। तो पूछ रहा है कि एंगल ROQ का वैल्यू, 30 एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो एंगल है ओवरऑल 180 है, 180 का वैल्यू 5 है, 2 + 3 = 5, तो 1 का वैल्यू 36, तो 3 का वैल्यू 36 इंटू 3 हो जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड एंड फास्टली। 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम इतना है, तो ये 3 क्यूब हैं, इनको ऐसे एक साथ एडजेसेंट रख के एक क्यूबाइड बना दिया है। अब बोल रहा है कि एक क्यूब का जो है, तीनों आइडेंटिकल क्यूब हैं, एक क्यूब का वॉल्यूम है 343 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्यूब सॉल्व वॉल्यूम है 343 क्यूब, तो 7 × 7 × 7 = 343। तो यहाँ से हमें मिल गया क्यूब का साइड 7। तो जो तीनों को मिला देंगे तो इसका लेंथ हो जाएगा 21, ये 7 और ब्रीथ भी 7, हाइट भी 7, P = 7, हाइट = 7 एंड लेंथ = 21। तो कह रहा है कि निकालना है CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 × L + B × H। कर्व सरफेस एरिया बोले तो ये इसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, इन दोनों को खुला छोड़ देना है, ओपन रखना है, बाकी ओवरऑल जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया। तो 2 × L का वैल्यू 21, B का वैल्यू 7, H का वैल्यू 7, 21, 28, 7, 14, 28, 14, 196 का 2 14, 12, 9, 18, 19, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। मोटा बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, वोटन स्ट्रीम का।
लेट्स से मोटर बोट का स्पीड जो है b है और स्टीम का स्पीड जो है x है। अब इसका यूज करते हैं, दिया 32 अपॉन बी माइनस एक्स अप स्ट्रीम प्लस 48 अपॉन पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 आवर्स। एंड दूसरा दे रखा है कि क्या दिया है 64 अपॉन बी प्लस एक्स प्लस 40 अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। क्या करते हैं कि एक को इक्वल कर लेते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं कि बी माइनस एक्स को अप स्ट्रीम है तो यू मान लेते हैं, बी प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम है तो इसको भी मान लेते हैं। तो 32 इंटू यू प्लस 48 वी ऐसे करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन दूसरा क्या करते हैं कि उतना डीप में नहीं जाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर ये 32 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को 2.5 से तो ये 80 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को 2 से तो ये 80 हो जाएगा। 40 इंटू 2 80 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा b प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 एंड b माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और यहाँ से b हो जाएगा 12 और x हो जाएगा 4। तो क्या पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टीम 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसको सॉल्व थोड़ा कर देते हैं, तो ये 80 अपॉन b माइनस एक्स प्लस 48 जो है 32 32 24 96 120 बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 14 17.5 और 80 अपॉन बी माइनस एक्स प्लस 128 अपॉन बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 9×18। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा -8 अपॉन बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से b प्लस एक्स का वैल्यू ये भी निगेटिव में है, जो 0.5 है ये भी निगेटिव में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा b प्लस एक्स इक्वल 16। b प्लस एक्स का जब उसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें b माइनस एक्स भी मिल जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, थोड़ा ये सेकेंड टर्म में आकर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। पहले जो जल्दी जल्दी बन रहे हैं वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करना है। हाँ वाइल सॉल्विंग तो इजी क्वेश्चन हमें इसको भी माइंड में रखना है कि क्या वहाँ पर किस तरह के टेक्निक का यूज करेंगे कि सॉल्व हो जाए इसलिए। तो चलिए देखते हैं इसको। ये तो दे रखा है और हमें ज़रूरत है 1/a के लिए लिख सकते हैं 1/3 माइनस 2√2। इसको जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 + 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 इंटू 3 + 2√2। तो यहाँ हमें मिलेगा 3 + 2√2 अपॉन 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 + 2√2। अब a + 1/a का वैल्यू हमें मिलेगा 3 माइनस 2√2 प्लस 3 + 2√2, और ये ख़त्म हो गया तो a + 1/a इज इक्वल टू 6। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 216 3 इंटू 6 216 माइनस 18 इज इक्वल टू 198। जल्दी आगे ये कुछ इंग्लिश का बढ़िया क्वेश्चन है जिसको रखना ज़रूरी लगा मुझे, तभी तो 270 रिवीजन सीरीज जो चल रहा है उसका पर्पस सर्व होगा। दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम। बाद में है देखिए इस क्वेश्चन में इधर जो है सुपरफ्लूअस का है, यहाँ पर दो चीज़ एक्स्ट्रा यूज हुआ है, मोस्ट भी है और परफेक्ट भी है। या तो मोस्ट हो या परफेक्ट होगा, लेकिन मोस्ट अकेले दिस इज द मोस्ट सोल्यूशन तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे दिस इज परफेक्ट सोल्यूशन। ये वाला द मोस्ट पार्ट की वजह से ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग तो हो गया लेकिन हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है, इसी को चूज करना है, इसी को मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस कुछ जो है स्पेलिंग इधर है। तो क्वेश्चन में था फोरसीएबल कुछ इस तरह से था आई थिंक, या फिर हाँ फोरसीएबल था, लेकिन इसको ऐसे भी लिख कर दे सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है। तो इस वाले पार्ट में यहाँ ई छूट रहा है तो इसलिए ये रॉन्ग है, इस वाले पार्ट में यहाँ पर ई और यहाँ पर ए छूट रहा है तो इसलिए रॉन्ग है, और इस वाले पार्ट में यहाँ पर एक ई छूट रहा है तो इसलिए रॉन्ग है। फोरसीएबल ये सही है, FORCEABLE फोरसीएबल। फैसिनेट का भी सही है, फैसिनेट का स्पेलिंग याद कर लेना है। क्वेश्चन में क्या था ये याद नहीं है।
काउंटर फिट है, काउंटर फिट जो है कभी कभी काउंटर फिट का ई और आई आगे पीछे कर देते हैं यहाँ काउंटर फिट जब पूछते हैं। तो इसको याद रखने का एक तरीका ये हम लोग अपना सकते हैं कि जो भी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उससे डिविएट होकर हम अपना प्रोनाउंसिएशन डिराइव करते हैं। तो जब काउंटर फिट है ये तो ई के बाद आई आ रहा है तो इसको फिट ही पढ़ेंगे, लेकिन जब आई पहले आ जा रहा है तो आई के साथ इसको ऐसे प्रोनाउंस किया काउंटर फाइट, जो कि रॉन्ग है, वो नहीं होगा, काउंटर फिट होगा, काउंटर फिट। कमेंट्री, कमेंट्री का एक देता है ये निकाल देता है यहाँ से, और कमेंट्री सिर्फ COMENTRY लिखता है, बाकी तो एम को हटा के ये सब 3-4 करके एक एक करके हटा के ऑप्शन बनाया जा सकता है ज़्यादा, लेकिन कन्फ्यूजिंग वो होता है जहाँ पे एक ओमिट कर लेता है। ठीक है, तो काउंटर फिट ये हो जाएगा, फैसिनेट ये हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। हाँ, इस क्वेश्चन का रखने का वजह वहीं स्पेलिंग एरर, सीवियर का स्पेलिंग ये गलत है, सीवियर का ये स्पेलिंग सही है, सीवियर, ये सीवियर ये भी गलत है, ये सेवियर बचाने वाला ये भी गलत है। यहाँ पर जो आएगा सीवियर आएगा, सीवियर माने एकदम जो ज़्यादा भयावह स्थिति हो उस तरह के सेंटेंसेस में इसको यूज करते हैं सीवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो पैटर्न यूज हो रहा है कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है। शुरू में देखें तो ये 16 × 2 + 1 है, ये 33 × 2 - 1 है, तो ये वैसे 60 क्या है 65 × 2 + 1 कर देंगे 131, प्लस ये × 2 - 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 261। तो यहाँ पर हो जाएगा पैटर्न, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको 4 के पार्ट में बांटे, 5 के, लास्ट में भी है, भी से क्लोज करते हैं इसको, भी और भी यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी, यहाँ पर भी EH के बाद यहाँ पर आ जाएगा X, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा I के बाद भी, यहाँ पर आ जाएगा X के बाद I, और यहाँ पर आ जाएगा T। तो ये हो जाएगा पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल काउंट करते हैं। ट्रायंगल काउंट करने के लिए एक ये है एंटिटी और एक ये बड़ा वाला एंटिटी। तो ये पता है कि 1 + 2 लिख देंगे तो 3 हो जाएगा ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल, फिर 1 + 2 लिख देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 6 हो गए। बाकी का गिनने की कोशिश करते हैं। तो एक ये भी है, ये छोटा वाला ट्रायंगल +1, और अब इसमें आ जाते हैं इस पार्ट में। तो इसको देखें तो एक ये है +1, एक ये वाला है +1, और एक ये छोटा वाला है +1। तो 3 3 6 और ये 4, टोटल 10 ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट, ये क्या है, इसका पैटर्न थोड़ा याद आ रहा है, ये 18 × 11 + 11 है, 8 9 1 + 11 इज इक्वल टू +11 में +100, सॉरी 14 × 11 +100, तो ये 4 5 1 +100 इज इक्वल टू 154। नेक्स्ट, ये 9 9 के डिफरेंस पे है, ये सिंपल है, 9+ होगा, यहाँ पे 9+ होगा, ऐसे पढ़ा 9+9+, ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन, 4 4 के उसमें बांट लेते हैं, 4 या 5 में करते हैं, 5 5 फिर 5 यहाँ तक, और फिर ये 5। तो यहाँ से क्या होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, P के बाद H आ रहा है, HLX A आ रहा है, A के बाद क्या आया है B, यहाँ पर P आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि D के बाद यहाँ पर B आ जाएगा -2 करके, और B के बाद यहाँ पर Z आ गया -2 करके, और Z के बाद यहाँ पर X आ गया -2 करके। H जो है, H के बाद क्या आएगा, यहाँ पर H के बाद L आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ से ये RBE का हम शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर
लग रहा है इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 65 स्लाइड्स बने हैं। 65 स्लाइड्स को एक वीडियो में कवर करना है मेरे लिए और आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, इसको रखेंगे 30-40 मिनट का वीडियो इसको रखेंगे। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 PS तो 400 PS कर दिए गए हैं। रेट है जो 1230 100 का, तो ये 400 है तो 400 का हो जाएगा 1230 इंटू 4, चलती हैं 12 बच्चों 48 से 420, और 980 के प्रॉफिट भी CP है इसमें, प्लस 980 इज इक्वल टू SP हो जाएगा। तो SP का वैल्यू 8 2 10 100 18 19 5900, ये 5900 जो है 400 का है, तो 4 का हो जाएगा 59। तो पूछ रहा डजन में, तो 4 का जब 59 है तो इंटू 3, तो 29 27 बनती हैं 15, तो 17 177 रुपया हो जाएगा एक डजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो। ये क्वेश्चन हार्ड लग सकता है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है और होल का यूज किया है। ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 10 12/5 12 इंटू इतना ये इसके लिए दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, SI का परसेंटेज हो जाएगा, कितना परसेंटेज होगा SI प्रिंसिपल का, तो होगा 2 है तो 10 इंटू 2 प्लस 2/5 ईयर के लिए कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 10 इक्वल टू 5 10 20 24% SI हो जाएगा। CI क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगाते हैं सक्सेसिव तो लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 2 ईयर के लिए पर निकाल लेते हैं, तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये हो जाएगा 21। अब 2/5 CI परसेंटेज फॉर 2/5 ईयर्स के लिए, तो 21 प्लस 2/5 के लिए कितना हो जाएगा, 2/5 के लिए यहाँ से हमें मिला 4%, 4 प्लस 21 इंटू 4 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0.84, तो ये हो जाएगा। अब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये इतना परसेंटेज CI और 24% SI, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा डिफरेंस अपने SI और CI का जो वैल्यू है उसमें। तो यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल जाएगा 1.84, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1000 अपॉन 100, तो 100 गया। अब 32 8 64 67 8 6 14, और यहाँ पर 0 दशमलव यहाँ, तो इतना हो जाएगा SI और CI का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 600 इफ इट इज सोल्ड एट, तो MP दिया है यहाँ पर 600, इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स, इसका 20% बोले तो 4/5, इसको 480 में बेच दिया, तो 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ये जो SP है 480, इसका वैल्यू है 120, या फिर कहें तो 6, तो 480 अपॉन 6 इंटू 5, 6 8 48, तो 8 400 हो जाएगा CP का वैल्यू। ये MP का MP इजल टू 600 का 4/5 हम लोग उतना बेच दिए 480 में, और 480 जो है वो प्रॉफिट में कितना 120% ऑफ द CP है। तो इसको सब ऐसे कर लेंगे, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 130 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच, 2 सर्कल है कुछ इस तरह से, किसी तरह से तो फिगर खराब बन सकता है, तो ये और ये इधर यूज कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसका वैल्यू दिया है 120 और इसका दिया है 130, तो ये आ जाएगा 50, क्योंकि ट्रिपलेट है, और तो कोड का लेंथ हो जाएगा 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट,
इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से ये रिपीटेड आ रहा है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो एग्जाम में क्लिक कर जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो ये वन गो में करने वाला क्वेश्चन है नहीं। तो ये करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं 10 35 + 25 इज इक्वल टू 10 35 + 10 25 अपॉन 1 माइनस 10 35 इंटू 10 25। ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो इसको बाद में कभी डिराइव करके दिखा देंगे। 10 60 इज इक्वल टू 10 35 + 10 25 अपॉन 1 माइनस 10 35 इंटू 10 25। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 60 ही जाने देते हैं इसको तक, इंटू 1 माइनस 10 35 इंटू 10 25 इज इक्वल टू 10 35 + 10 25। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा 10 60 इज इक्वल टू 10 35 + 10 25 + 10 35 10 25 इंटू 10 60। तो इज इक्वल टू √3 कहें या फिर जो भी कहें 10 35 10 60 कहें 10 25 + √3 इंटू 10 35 इंटू 10 25। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू √3 या फिर 10 60। ऑप्शन में दोनों थे, दोनों सही है। PQ और SC जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट PQ एंड PR एंड QS इंटरसेक्टेड, तो ना बनाते हैं सर्कल, एटलीस्ट सर्कल बढ़िया बना लेते हैं। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट बिगाड़ते रहेंगे। सर्कल हो गया, तो इसमें इसका नाम रख देते हैं एंगल्स का P Q R और S। बोला है कि एंगल PR एंड QS इंटरसेक्ट PR, ये जो है PR, इसको स्ट्रेट लाइन में कर लेते हैं। टाइम लग रहा है, जल्दी से ड्राइंग कर लेते हैं। PR एंड QS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल SPR इसका वैल्यू दे रखा है 49। एंगल PQS इज इक्वल टू 89 दिया है। और पूछ रखा है एंगल PSR का वैल्यू, PSR इसका वैल्यू पूछा। ये जो 49 है, ये 49 इस आर्क पर बन रहा है यहाँ पर, तो ये एंगल भी तो 49 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम आर्क पर बने हैं। साइकिल कोऑर्डिनेटर का ये प्रॉपर्टी होता है, सेम आर्क पर बने हुए एंगल, सेम आर्क जो एक्शन, इसको वैसे क्लियर करते हैं। आर्क द्वारा एंगल सर्कल का सर्कमफ्रेंस पर जो बनता है किसी भी पॉइंट पर बनेगा, वो सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये भी 49 होगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 9 18 12 38। और ये पता है हमें कि साइकिल कोऑर्डिनेटर में सामने के एंगल्स का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो 42 इक्वल टू 180, तो आंसर हो जाएगा 42। हाँ, ये थोड़ा लग सकता है कि रेक्टेंगल है तो ये 92 है तो ये 42 के, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया गया है फिगर को, रेक्टेंगल को। ये रेक्टेंगल इस एंगल के हिसाब से वैलिड नहीं है, इसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे ही देखा जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कैसे लिख सकते हैं कि cosec थीटा प्लस ये गलत हो गया, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/p।
क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि p इंटू 1/p इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको ऐसे लिखें, कोसेक थीटा, जब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा p प्लस 1/p इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। सिमिलरली कोट थीटा का वैल्यू हो जाएगा p माइनस 1/p इज इक्वल टू कोट थीटा का p स्क्वायर माइनस 1/2p। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, 2 कोसेक थीटा p स्क्वायर नहीं तो 2 कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/p, कोसेक स्क्वायर नहीं है पर स्क्वायर गलती से बोल दिए, p स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस, ये हो जाएगा कोस अपन साइन इंटू साइन, साइन खत्म इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, 30 क्वेश्चन पर ही रुकते हैं, बाकी के 65 क्वेश्चन, बाकी के 35 क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।